फिर से आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब अलर्ट गौतम में। दोस्तों, शिक्षा विभाग का आज फिर से एक लेटर जारी किया गया है। उस लेटर में जैसा आप पढ़ेंगे उसको पढ़ने से आपका खुद को आपको दिमाग में गुस्सा आ जाएगा। जिस तरह वो उन्होंने लेटर जारी किया है उन्होंने आपको लगेगा कि ये तानाशाही नहीं कर रहा है तो क्या कर रहा है। ये आपको तानाशाही स्पष्ट लगेगा, क्योंकि मैं आपको आगे में वो लेटर आपको दिखाऊंगा जो कि आपको स्पष्ट लगेगा कि ये तानाशाही हो रहा है। ये जिस तरह वो दिया है कि लग रहा है कि वो बहुत बड़ा धमकी देने का पत्र एक लेटर जारी किया है। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा उस लेटर में जो है सबसे मेन मुद्दा है कि बताया है कि अगर कोई शिक्षक अभ्यर्थी अगर आप किसी भी प्रकार का आंदोलन करते हैं तो उनके ऊपर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। ये तो गलत है, सबसे पहली बात है। अगर सरकार गलत कर रही है तो क्या आप मतलब जितने भी अभ्यर्थी हैं मांग नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल मांग कर सकते हैं, लेकिन वो मांग के लिए ही मना कर रहे हैं। इसलिए कि उन्होंने एक लेटर जारी किया है। लेटर में दिया है कि जो भी आप आंदोलन करेंगे, आंदोलन करने वाले के ऊपर आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। चलिए वो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहला जो आपका मुद्दा है दोस्तों वो है कट ऑफ का। कट ऑफ का सबसे पहला मुद्दा है, उन्होंने जैसे कि आप दीपक सर ही पहले ही स्पष्ट बताए थे, और जो बीपीएससी के जो अध्यक्ष हैं अतुल प्रसाद, उन्होंने भी बताया था कि जब भी आपका जो कट ऑफ होगा, जो फॉर्म फिलअप होगा, आपकी जो अहर्ताएं होंगी, जो शैक्षणिक योग्यता होगी, आपका 1 अगस्त 2023 तक में आपका अहर्ताएं सारी कंप्लीट होनी चाहिए। लेकिन ये फॉर्म फिलअप करा रहे हैं मई में ही, तो मई में अगर फॉर्म फिलअप करा रहे हैं और कह रहे हैं कि अगस्त तक में आपका सारी अहर्ताएं कंप्लीट होनी चाहिए, तो ये कैसा नियम आप बना रहे हैं? ये तो बिल्कुल गलत है। विद्यार्थी अगर जो भी अभ्यर्थी है अगर फॉर्म फिलअप करेंगे अगस्त का आप रखें, जो इस बार चाहे डीएलएड का हो चाहे बीएड का मामला जो भी है वो परीक्षा देंगे, तो परीक्षा देंगे तो उनका तो अगस्त में उनका परीक्षा का रिजल्ट आए चाहे परीक्षा हो, तो उनकी जो पूरी तरीका से तो उनकी कंप्लीट नहीं हो पाई है कि उनका शैक्षणिक योग्यता। एक तरफ करें कि आपकी सारी अहर्ताएं कंप्लीट होनी चाहिए, इसे लेकर के शिक्षक अभ्यर्थियों ने जो आंदोलन कर रहे थे कि ये या तो आप इसे कम कर दीजिए या तो फॉर्म फिलअप का जो आप डेट बढ़ा दीजिए, ये मुद्दा आया था। लेकिन शिक्षा विभाग ने यह भी कह दिया कि नहीं, आपका मई में ही आपका फॉर्म फिलअप आपका भरा जाएगा और अगस्त में ही परीक्षा होगी। जब आप अगस्त में परीक्षा ले रहे हैं तो आप जो कट ऑफ दिए हैं जो सारी अहर्ताएं का, उसमें 1 अगस्त 2023 आप क्यों दिए हैं? आप मई के दीजिए, चाहे अप्रैल के दे देते कि अप्रैल तक में ही आपकी सारी अहर्ताएं कंप्लीट होनी चाहिए। उन्होंने ऐसा नहीं किया और एक स्पष्ट दे दिया है कि एक लेटर जारी किया है, विभागीय लेटर, आप जो है कोई भी तरह का आप आंदोलन नहीं कर सकते हैं, जो मेरा मन होगा वो करेंगे। यानी कहने का मतलब यही हुआ शिक्षा विभाग। चलिए आइए हम देखते हैं वो जो लेटर जो जारी किया है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए। ये रहा आपका जो है बिहार सरकार का जो है शिक्षा विभाग का ये लेटर है, जो कि आप देख रहे हैं कि 16/5/2023 यानी कल का ही दिया हुआ है। और इसमें दिया हुआ है कि लेटर में दिया है कि प्रेषक में है दीपक कुमार सिंह जो अपर मुख्य सचिव हैं, और इसमें दिया है कि सेवा में सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार से। विषय में दिया है कि विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति नियमावली 2023 के विरोध में आंदोलन करने के संबंध में दिया है। महाशय इसमें दिया हुआ है, महाशय में दिया है कि उपरोक्त विषय के संदर्भ में समाचार पत्रों एवं सोशल मीडिया के माध्यम से यह समाचार प्रकाशित होते रहते हैं कि वर्तमान में कार्यरत स्थानीय विभाग के शिक्षकों द्वारा नई नियुक्ति नियमावली के विरोध में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। तो कृपया इस संबंध में ये सुनिश्चित करें कि यदि कोई भी स्थानीय निकाय के नियोजित शिक्षक अथवा अन्य कोई भी सरकारी कर्मी नियुक्ति नियमावली के विरोध में किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन या अन्य सरकार विरोधी कार्यक्रम में भाग लेते हैं तो उनके विरुद्ध नियमानुकूल कार्रवाई अविलंब सुनिश्चित करेंगी। उन्होंने आदेश दिया है कि अगर कोई तरह के सरकार के ऊपर या नियमावली के विरुद्ध अगर कोई तरह का अगर धरना प्रदर्शन करते हैं तो उसके ऊपर जो है ना आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट ऐसा किया, जो कि ये बिल्कुल गलत है। आप खुद सोच सकते हैं, देख लीजिए कि इसमें स्पष्ट दिया है कि इनका जो साइन में अभी दिया हुआ है कि दीपक कुमार सिंह जो कि अपर मुख्य सचिव हैं उनका भी साइन है, बाकी सभी के इनका साइन दिया हुआ है, सबका साइन किया हुआ है। तो क्या आप सोच सकते हैं कि क्या ये जो सरकार जो कर रही है क्या ये गलत है या ये क्या कर रहे हैं? ये तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं, मतलब सरकार जो करे जो सोचे वो सही है, लेकिन जो अभ्यर्थी है अभ्यर्थी के विरुद्ध अपनी हक की लड़ाई नहीं कर सकते हैं। ये जो है ना तानाशाही हो रहा है, ये क्या हो रहा है? आप लोग खुद कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं और सरकार के ऊपर आप लोग जो है अपना जो है सरकार के ऊपर आप लोग लड़ाई कर सकते हैं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी लड़ाई है। क्योंकि सबसे पहली मुद्दा आ जाता है आपका कट ऑफ का जो उन्होंने स्पष्ट पहले ही किया था कि आपका 1 अगस्त 2023 को आपका जो है पूरी अहर्ता कंप्लीट होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ दे रहा है कि आपका मई में ही फॉर्म फिलअप होगा।
तीसरी बात है कि अगर कोई तरह का गलती को भी अगर धरना प्रदर्शन में आप भाग लेते हैं या धरना करते हैं तो उसके ऊपर आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। क्या ये गलत नहीं है? तो फिर क्या है? ऐसा तो सरकार को करनी नहीं चाहिए। ये हमको लगता है, आप खुद सोच सकते हैं कि ये किसी भी तरह पेच फंसा रहे हैं। अगर कोई भी अभ्यर्थी मान लीजिए कि 1 अगस्त 2023 के ही आधार पर अगर वो सारी अर्हता के आधार पर वो फॉर्म फिलअप करते हैं, किसी कारणवश उनका रिजल्ट नहीं हो पाया, अगर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो फिर वो तो केस करेंगे, क्योंकि ये फॉर्म फिलअप करवाया है। अगर बाद में पास आउट होते हैं और उसके ऊपर अगर रोक लगाते हैं या कोई तरह का आगे का कोई मामला फंसाते हैं तो फिर ये तो आपका नियुक्ति प्रक्रिया रुकेगा। इनको तो स्पष्ट रूप से बहाली करना चाहिए, साफ सुथरा बहाली। ये पेच फंसाने वाला बहाली कर रहे हैं, आप खुद समझ सकते हैं। इसलिए दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूँगा, अपनी हक की लड़ाई के लिए एकदम एकजुट होकर सरकार से मांग करें। हम तो ये नहीं कहेंगे कि आप कोई तरह का उपद्रव मचाएं, लेकिन हाँ, सरकार से आप लोग मांग जरूर कीजिए, क्योंकि ये जो भी हो रहा है, आज का जो लेटर है, लेटर के आधार पर जो भी किया गया है, ये बिल्कुल गलत है। सरकार से हम यही निवेदन करेंगे कि सरकार आप या तो आप जो है ना, इसका जो कट ऑफ का जो रखे हैं सारी आहर्ताएँ, या तो मई का रखिए, मई का ही पूरा रखिए, या तो आप अप्रैल का ही रखिए, या इससे पहले का ही रखिए। लेकिन आप इससे पहले की आप अगस्त महीने के जो रख रहे हैं, ये बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि आप एक तरफ कह रहे हैं कि आप अगस्त में आप परीक्षा ले रहे हैं और नवंबर में आपका रिजल्ट दे दिया जाएगा। जब आप अगस्त में परीक्षा ले रहे हैं और कैंडिडेट का सारी अर्हताएं भी पूरी नहीं हो पा रही है, तो आप किस आधार पर फॉर्म फिलअप कराएंगे और किस हिसाब से आप फॉर्म भरवा के आप परीक्षा लेंगे? ये तो बिल्कुल गलत है। जो अभ्यर्थी जो पहले से पास आउट हैं या पहले से काफ़ी दिन से इंतजार कर रहे हैं पिछले सेशन से ही, तो उनके साथ तो नाइंसाफी होगा। एक तो सीट ही कम है, दूसरी तरफ आप भीड़ को बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, आप लोग जो भी है आप अपना सुझाव आप रखें और सरकार के ऊपर जो भी है आप लोग अपना मांग जरूर कर सकते हैं। सरकार जिस तरह से ये जो लिखे हैं लेटर के हिसाब से बिल्कुल सरासर गलत है और ये जो तानाशाही ये चलने वाला नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।